हेलो हाय नमस्ते। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई एम साक्षी, तुम्हारी बैचमेट, सीनियर एंड 11th एस्पिरेंट, साथ में नीट एस्पिरेंट भी। तो भाई आज है महाशिवरात्रि एंड हमारी महाशिवरात्रि कैसी होती है ये तो तुमने मेरी शॉर्ट में देख ही लिया होगा। एनीवेज अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भाई मेरे कमेंट सेक्शन में ना एक डाउट इतना इतना कॉमन है कि साक्षी तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं, फिजिक्स में बैकलॉग कहाँ से क्लियर करें एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो टुडे मैं बताती हूँ भाई मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा एंड तुम्हारे बैकलॉग्स हैं तो वो कैसे कवर करने हैं। भाई देखो सबसे पहले आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो मेरा कंप्लीटेड है। चैप्टर नंबर 2 मोशन ऑफ प्लेन, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ चैप्टर नंबर 2 मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ प्लेन, चैप्टर नंबर 4 एनालॉग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जिसमें फ्रिक्शन भी आ जाता है, सर्कुलर मोशन भी आ जाता है, 5 वर्क पावर एंड एनर्जी। 6 है रोटेशन सर्कुलर सेंटर ऑफ मास जिसमें रोटेशनल भी आ जाता है, कहीं कहीं रोटेशन अलग से पढ़ाते हैं। 7th कौन सा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स सॉलिड्स, देन फ्लूइड्स, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स वेव्स। सो ये तो हो गए चैप्टर्स के नाम जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। द मेन पॉइंट इज मेरा कहाँ तक हुआ है। भाई मेरा ना बीच में बस ग्रेविटेशन छूटा है, वो भी इसका रीज़न ये है कि राजवंश सर से मैं पढ़ती हूँ एज यू ऑल नो, तो राजवंश सर को लास्ट में पढ़ाएंगे, वो मेरा बस छूटा है। और बीच में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि वो सारे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्डेड डाले थे, उसको कवर करने का मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिला है। अदरवाइज मेरा पूरा क्लियर है फिजिक्स में और कोई बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग सिर्फ लेक्चर्स का नहीं है भाई, अभी मेरा रिवीजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग है। बट एक बार हम चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, लेक्चर्स देख लेते हैं, तो हाँ ये तसल्ली रहती है कि हमारा चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीटेड है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं बट हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हैं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं। तो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज कि टेल मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, बिकॉज मेरे बैचमेट्स को कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी थी जानने की। सो आई हैव टोल्ड। नेक्स्ट कम्स कि तुम लोगों के बैकलॉग्स बन गए हैं तो वो कहाँ से कवर करें। देखो मैंने ना कुछ दिनों पहले शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स के बैकलॉग बन गए हैं, तो वन शॉट देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यू विल बी डन विद द चैप्टर। बट उसमें मैंने सिर्फ आई थिंक रोटेशनल मोशन तक बताया था। उसके बाद भी अगर तुम्हारे चैप्टर्स बैकलॉग हैं लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, थर्मोडाइनमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड हाईली कंसेप्चुअल भी हैं लाइक थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशंस, ये सब भी तुम्हारे बैकलॉग हैं, तो आई विल रिकमेंड यार कि वो तो प्लीज़ बैच पे कंप्लीट करो। सॉलिड्स में सिर्फ 2 लेक्चर में ख़त्म किया है सर ने, वो भी रिकॉर्डेड। हाँ फ्लूइड्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें सर ने 10 लेक्चर लिए हैं, उसमें बैकलॉग है। तो इफ़ यू हैव टाइम, देखो दो केसेस हैं, या तुम स्कूल जा रहे हैं या फिर सिर्फ नीट के लिए पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट तो एग्ज़ाम्स के लिए प्लीज़ यूट्यूब से कोई वन शॉट देख लो जो सिर्फ स्कूल लेवल का हो, 11th लेवल का हो, लाइक रक्षक सर का, अक्षय सर का यूट्यूब पर अवेलेबल है। बट हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, क्योंकि हमें 2027 में नीट देना है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि रोटेशनल की बात के चैप्टर्स अगर तुम्हारे बैकलॉग हैं तो प्लीज़ उनको बैच में से ही कवर करो। बेशक 1 या 2 लेक्चर डेली देखो बट बैच में से ही करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी लर्निंग डेवलप होगी, वहीं से तुम्हारी थिंकिंग लेवल डेवलप होगा। एंड राजवन सर भी ऐसा ही बोलते हैं। एंड स्कूल एग्जाम्स के लिए प्लीज़ टेंशन मत लो, इसलिए वन शॉट देखोगे ना एंड थोड़े बहुत स्कूल लेवल के क्वेश्चन, तुम्हारे स्कूल टीचर के नोट्स, देन आई थिंक इतना भी टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए स्कूल एग्जाम्स को क्रैक करना। एंड हमारा टारगेट स्कूल एग्जाम्स नहीं, हमारा टारगेट नीट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सेकेंडली एक कंसर्न मेरे पास ना बहुत आ रहा है मेरी कमेंट सेक्शन में कि साक्षी 11th नीट रीस्टार्ट बैच से चैप्टर्स को कंप्लीट करना ठीक रहेगा या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई, तुम खुद सोचो। रोटेशनल मोशन इतना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक या चैप्टर जिसको राजवंश सर ने 14 लेक्चर में पढ़ाया, 14 लेक्चर में वो वहाँ फिर हार्डली 2 या 3 लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा। मतलब हाँ तुम्हारे टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, आई एग्री कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स वहाँ कवर हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट थिंकिंग लेवल। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से हम डील करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स से हम डील करेंगे, उतनी ज़्यादा थिंकिंग हमारी डेवलप होती है। भाई अभी मैंने बोला कि हमारा टारगेट नीट है, स्कूल एग्जाम्स नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट स्कूल एग्जाम है तो तुम वहाँ से कवर कर सकते हो, 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म होता है।
बट अगर तुम्हारा टारगेट नीट है ना, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट टर्म रिजल्ट ही देंगे, याद रखो। हमें नीट, हमारा फोकस है नीट, हमारा टारगेट है नीट, तो हमें वहाँ तक अपनी थिंकिंग लेवल को उस लेवल तक डेवलप करना है। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ बैच के लेक्चर्स ही देखो, बेशक कितने ही बैकलॉग हो, अभी हमारे पास टाइम है। प्लीज़ वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, फॉर मैं केमिस्ट्री एंड बायो का अपडेट नहीं दे रही हूँ। आई एम थिंकिंग कि लाइव आऊँगी मैं, या तो यूट्यूब चैनल पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर ऑन नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट संडे। सो हम वहीं पे शेयर करेंगे अपने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अपडेट्स सारे। ये बुक्स तो मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे को थंबनेल के लिए उस एंगल से शूट लेना था। एनीवेज, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोस। एंड अगर कोई 10th वाले ऑडियंस में मेरी वीडियो देख रही है, तो तुम लोग भी रेडी हो जाओ 11th में आने के लिए। एंड आई एम श्योर कि नानी याद आने वाली है। Anyway, stay tuned and stay connected, and do subscribe the channel if you are a NEET aspirant. See you in the next video. Bye bye.